शुक्रिया अनुराग। दिन भर उतार चढ़ाव के बाद आज बाजार सपाट बंद हुआ है। निफ्टी 25,900 के करीब बंद हुआ। वहीं दिन के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद निफ्टी बैंक करीब 100 अंक चढ़कर बंद हुआ। लेकिन कैसा रहा पूरा बाजार का हाल, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं संवाददाता अशेषा। जी अशेषा, बताएं। बिल्कुल, काफ़ी वॉलेटाइल दिन था भारतीय बाजारों के लिए। इनफैक्ट 8 पॉइंट इन टाइम पर तो 26,000 भी हमने निफ्टी पर क्रॉस किया था अक्टूबर एंड के बाद पहली बार। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखी और निफ्टी एकदम ही फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया और सिमिलर ट्रेंड्स निफ्टी बैंक में भी दिखे। इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात करें तो रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज अच्छा खासा एक्शन था। इनफैक्ट निफ्टी रियल्टी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर था आज के सत्र में। प्रेस्टीज एस्टेट्स के अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे कई सारे स्टॉक्स रियल एस्टेट सेक्टर से आज टॉप गेनर्स में शामिल थे। लूजिंग साइड पर बात करें तो एफएमसीजी शेयरों में कमजोरी दिखी। यूनाइटेड ब्रूअरीज, रैडिको खैतान, वरुण बेवरेजेस जैसे सभी स्टॉक्स गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए। एक स्टैंड आउट परफॉर्मर की बात करते हैं और वो है एशियन पेंट्स। कल नतीजे आए थे, काफ़ी अच्छे थे। 11% का डेकोरेटिव सेगमेंट, इंडस्ट्रियल सेगमेंट ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया। उसके बाद आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई, मैनेजमेंट की कमेंट्री आई और वो भी काफ़ी पॉजिटिव था, जिसके चलते दूसरे दिन लगातार स्टॉक करीब 4 से 5% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। इसके अलावा टाटा स्टील के नतीजे थे जो काफ़ी अच्छे थे। हालांकि मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी सी सबड्यूड थी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के लिए, जिसके चलते यहाँ पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिन के सेकेंड हाफ में दिखी। लेकिन ऑल इन ऑल नतीजों के दम पर तो कई सारे स्टॉक्स फोकस में थे। इंडेक्स लेवल पर ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं दिखा और एंड ऑफ द डे तक हम सपाट ही बंद होते हुए नजर आए। बिल्कुल, लेकिन कल बाजार के लिए क्या कुछ अहम रहने वाला है, क्या इवेंट्स खास रहेंगे, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं तृप्ति उपाध्याय। जी हाँ, जल्दी से देख लेते हैं कल के लिए कौन से इवेंट्स है जहां पर आपको अपनी नज़र बनाकर रखना है। अमेरिका से शुरुआत करते हैं जहां कल रिटेल सेल्स और पीपीआई के आंकड़े आएंगे। इसके अलावा चाइना की अगर बात करें तो यहां भी रिटेल सेल्स और आईआईपी के आंकड़े आने वाले हैं। चलिए अब इंडियन मार्केट्स का रुख कर लेते हैं। डब्ल्यूपीआई, ट्रेड डेटा और फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े कल आने वाले हैं, जिन पर नज़र बनाकर रखिए क्योंकि काफ़ी अहम ये आंकड़े होते हैं। निफ्टी कंपनियों की बात करें तो टाटा मोटर्स पीवी कल अपने क्वार्टरली रिजल्ट जारी करेगी। इसके अलावा अन्य कंपनियों में मैरिको, गोदावरी पावर, ग्लेनमार्क फार्मा, ऑयल इंडिया भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर जारी करती हुई नजर आएगी। आईपीओस की बात कर लेते हैं। पाइन लैब्स की कल एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होने वाली है, देखना होगा कि कितने पर ये लिस्टिंग होती है। टेनेको क्लीन एयर का आईपीओ कल बंद होगा। सब्सक्रिप्शन का आखिरी मौका होगा, पैसा लगाने का आखिरी दिन होगा। 378 से 397 पर शेयर इसका जो इशू प्राइस है वो है। और इसके अलावा एक और अहम इवेंट कल है, बिहार विधानसभा चुनाव के कल नतीजे आने वाले हैं। देखना होगा किस तरह के नतीजे रहते हैं और कल बिहार में किसकी सरकार बनती है। ये थे वो इवेंट्स जहां पर कल हमारी और बाजार की नजर रहेगी। बिल्कुल।